हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है पार्ट 3 वैद्युत विभव और इसमें हम करा रहे हैं आपको इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स। हमने न्यूमेरिकल्स की अभी तक 2 वीडियो बना दी हैं, ठीक है, और जिनमें हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है बच्चों, आज हम क्वेश्चन 20 से आगे चलेंगे। जो इस पार्ट के न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज की पीडीएफ है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है नंबर वाइज करते चलें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो वो कमेंट बॉक्स में उसका नंबर डाल देंगे, वो मैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक कराए थे पिछले लेक्चर में, आज उससे आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 भी करा दिया था, क्वेश्चन 21 तक कराए थे। आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इसमें कहा है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव लिख दीजिए, प्रोटॉन ई लिख दीजिए खाली। देखिए इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव, प्रोटॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस ई कह दें आप। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इनके बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है बच्चों, तो वो कह रहा है इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों U निकालने के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, U का फॉर्मूला U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये होता है दो आवेशित कणों की पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है बच्चों, अब इसमें Q1 मीन्स पहला कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, इसका आवेश रख देंगे। Q2 दूसरा कण कौन है, प्रोटॉन, इसका आवेश रख देंगे। और R माने इन दोनों के बीच की दूरी। तो हम देखिए साइड में लिख लेते हैं जो हमें दिया है क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या दिया है। देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश Q1, इलेक्ट्रॉन दिया है पहला कण, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें याद होना चाहिए, वैसे पेपर में भी दिया रहेगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बच्चों ये। और प्रोटॉन का आवेश होता है Q2 = प्रोटॉन का आवेश भी इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, लेकिन प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश दोनों के मान समान होते हैं लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण है। ठीक है बेटे, अब इनके बीच की दूरी देखिए, इनके बीच की दूरी R = दी है क्वेश्चन में 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो पहला हमारा काम होगा, दूरी का मूल मात्रक m के मात्रक होता है मीटर। तो आपको क्या करना होगा, ये जो एंगस्ट्रॉम में दिया है इसको मीटर में चेंज करिए। तो R = हो जाएगा, 11th में सिखाया था मैंने, 0.5 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। तो जब भी एंगस्ट्रॉम में दी हो दूरी, ये छोटी दूरी है, परमाणुक दूरी होती है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में चेंज हो गए। अब आप देखिए Q1 Q2 R हमारे पास सारी वैल्यूज है, यहां पर रख देंगे। U = इसका मान सभी बच्चों को पता है, 9 × 10⁹ होता है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 माने पहले कण का मीन्स इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁰ चिन्ह सहित रख लेता हूं मैं। Q2 प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹, ये प्लस का है बच्चों। और R माने इन दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा U = हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 16 × 16 256 गुणा 9 2304 मीन्स इसकी इन तीनों की गुणा हो गई 23.04, क्योंकि देखिए 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। और पावर देखिए 19 और 19 38 माइनस की और 9 प्लस की 10⁻⁻29 बचेंगी बच्चों। और अपॉन 0.5 × 10⁻⁻10। बताइए बच्चों, समझ में आ गया यहां तक? अब कैलकुलेशन करेंगे आगे। देखिए बेटे, ये पॉइंट हटाइए, ये हटाइए, तो आप देखते हैं ऊपर देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 1 2 2 अंक हैं। यहां देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो नीचे भी 2 अंक बनाने होंगे, तो इसके लिए एक 0 लगा देंगे।
ठीक है बेटे। अब इस जीरो को इसमें एडजस्ट कर दो, तो जब इसमें एडजस्ट करोगे तो ये तो है 10 की घात माइनस 10 और ये है 10 की घात 1, 50 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10, तो 1 10 जो है ये इसमें एडजस्ट करिए, 10 की घात माइनस 9 बचेंगी, और जो 10 की घात माइनस 9 बचेंगी आप उसको ऊपर ले जाएंगे। जब 10 की घात माइनस 9 ऊपर जाएगी तो 10 की घात प्लस 9 हो जाएगी, और 10 की घात माइनस 29 और 10 की घात प्लस 9, तात्पर्य 10 की घात माइनस 20 बचेगा। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2304 इंटू 10 की घात कितना बचा बच्चों, माइनस के 20। कैसे बेटा, अगेन रिवाइज, देखिए 10 की घात माइनस 10 और ये जो 50 लिख रहा है इसको ऐसे लिख दीजिए 5 गुना 10 मीन्स 10 की घात 1, तो 10 की घात 1 और 10 की घात माइनस 10, तो ये बचेंगे 10 की घात माइनस 9। 10 की घात माइनस 9 को आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस 9 और 10 की घात माइनस 29 और 10 की घात प्लस के 9, अर्थात ये बचे 10 की घात माइनस के 20 और अपॉन में 5। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जीरो नहीं, ये मैंने अभी बताया था, ये इसमें एडजस्ट कर दी। अब बेटा डिवाइड कीजिए तो u इज इक्वल टू आ जाता है माइनस के 5 चौक 20, ठीक है बेटा, कितने बच्चे 3, 5 छंग 30, ठीक है, 5 छंग 30। अब जीरो लगाइए, जीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे, 5 अट्ठे 40 और गुना 10 की घात माइनस के 20, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया बेटा। डिवाइड कर दिया हमने इसको, 5 चौक 20, 3 बचे, 5 छंग 30, ठीक है बेटे, जीरो लगाई पूरा डिवाइड हो गया था, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा के जीरो आ जाएगी, 5 अट्ठे 40, 460.8 गुना 10 की घात माइनस के 20, या इसे आप लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 2 अंक इधर ले आइए पॉइंट, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 4.608 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 18 जूल। इतनी होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पारस्परिक स्थिति ऊर्जा। U इज इक्वल टू माइनस के 4.608 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल। बताइए बच्चों, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की स्थिति ऊर्जा पूछी है पेपर में, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण की पूछ सकता है, तो तरीका यही रहेगा, बस आवेश बदल जाएगा। अल्फा का आवेश प्रोटॉन का 2 गुना 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलाम रखा जाएगा अगर यहां पर अल्फा होता, ठीक है बेटे। अब अगला देखिए, ये समझ में आ गया होगा आपके। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपके लिए बना है क्योंकि 22 की तरह ही है ये। क्वेश्चन नंबर 24 ये मेरे लिए बना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन 24 में कहा है बच्चों, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव से 200 वोल्ट तक ले जाया गया, देखिए V1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट से V2 इज इक्वल टू 200 वोल्ट के बिंदु तक ले जाया गया, तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू 10 जूल का परिवर्तन हो जाता है। कण का आवेश ज्ञात कीजिए। क्यू इज क्वेश्चन मार्क, क्यू क्या है? कण का आवेश पूछ रहा है। तो देखिए 11th में ही जाना होगा। कक्षा 11 में कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दिया है, अर्थात 10 जूल जो दिया है गति ऊर्जा में परिवर्तन, मींस डेल के इज इक्वल टू 10 जूल, और कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है ये बराबर है W के। तो डेल के जो 10 जूल दिया है ये W के इक्वल होगा, कार्य है ये। अब बेटा फॉर्मूला लगाइए, आपको याद होगा, इसी पाठ में पढ़ाया था, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q से। V2 माइनस V1 बराबर W अपॉन Q। V2 कितना है बच्चों? 200। V1 कितना है बच्चों? 100 इज इक्वल टू W 10 जूल अपॉन Q ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 200 में से 100 माइनस कीजिए, 100 इज इक्वल टू 10 अपॉन Q, ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10/100। 0 पॉइंट लगा के 1 0 आ जाएगी यहां पर, और 100 ही कम 100, तो Q इज इक्वल टू आ गया बच्चों 0.1 कूलाम। तो अर्थात इसका आवेश कितना होगा? 0.1 कूलाम होगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके। अगला देखिए बेटा,
लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में कहा है बेटे, दो समान आवेशों में से प्रत्येक 2 गुना 10 की घात -7 कूलाम है। दो आवेश हैं, दोनों समान आवेश दिए हैं, 2 गुना 10 की घात -7 कूलाम, 2 गुना 10 की घात -7 कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेमी पर हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 20 सेमी है। दोनों के बीच की दूरी 20 सेमी है। उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों के बीच में है। जितना ये दोनों आवेश हैं, उसी परिमाण का तीसरा आवेश इन दोनों के ठीक बीच में है। इतने ही मान का एक आवेश इनके बीच में है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेमी पर ले जाते हैं। तो देखिए, दोनों से 20 सेमी पर, तो दोनों से 20 सेमी कहां होगी? अगर मैं इधर से 20 सेमी करूंगा, अगर इधर से 20 सेमी करूंगा तो इससे हो जाएगी 40। कैसे देखे? अगर इनने कहा है दोनों आवेशों से 20 सेमी पर, क्या पूछ रहा है? दोनों आवेशों से 20 सेमी पर ले जाने में कितना कार्य करना होगा। ठीक है बच्चों, अगेन रिवाइज क्वेश्चन। दो समान आवेशों में से प्रत्येक 2 गुना 10 की घात -7 कूलाम है। दोनों आवेश परस्पर 20 सेमी पर है। उसी परिमाण का तीसरा आवेश इन दोनों के बीच में स्थित है। बीच में अर्थात 10 सेमी इधर से और 10 सेमी इधर से, इनके बीच में स्थित है ये। ठीक है बच्चों, इसे दोनों से 20 सेमी पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य होगा? तो बच्चों, इसे दोनों से 20 सेमी ले जाना है। तो दोनों से 20 सेमी देखिए इधर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इससे 20 सेमी पर ले जाएंगे तो इससे ये हो जाएगा 40, इससे 20 ले जाएंगे तो इससे हो जाएगा 40। तो दोनों से 20 सेमी कहां बैठेगी? या तो ऊपर या नीचे, या तो यहां पर कोई पॉइंट मान लो या यहां पर कोई पॉइंट मान लो। ऐसे देखिए, सपोज कीजिएगा ये बिंदु तो था P और दोनों से 20 सेमी वाला बिंदु है Q। ठीक है, ये इससे भी 20 सेमी पर है और इससे भी 20 सेमी पर है। ठीक है बच्चों, 20 सेमी इधर से, 20 सेमी इधर से। इस आवेश को जो बिंदु P पर रखा है, ये आवेश, ये बिंदु P है बेटे, बिंदु P पर जो आवेश रखा है, इस आवेश को दोनों आवेशों से 20 सेमी पर ले जाने में कितना कार्य करना होगा? अर्थात इसको हमें P से Q पर ले जाना है, तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य करना होगा? P से देखिए, P से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले ये यहां पर रखा था। अब इसे दोनों से 20 सेमी पर, अर्थात दोनों से 20 सेमी, सपोज कीजिए बिंदु Q हो गया ये इससे भी 20 सेमी पर है, इससे भी 20 सेमी पर है, यहां पर ले जाना है। तो इस प्रक्रिया में कार्य पूछा है। तो जब भी दो बिंदुओं के बीच कोई आवेशित कण मूव करता है तो कार्य निकालने के लिए कल भी बताया था मैंने, विभवांतर का फॉर्मूला लागू होगा। जब कोई आवेशित कण किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मूव करेगा और उसके लिए कार्य पूछा है तो वहां पर विभवांतर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो विभवांतर के लिए पहले हमें इन दोनों बिंदुओं का विभव निकालना होगा। पहले आप देखेंगे बिंदु P पर विभव A के कारण, B के कारण, फिर बिंदु Q पर विभव A के कारण, B के कारण, फिर दोनों के कारण विभवांतर निकालेंगे। ऐसे देखें, क्योंकि A के कारण P पर विभव, A के कारण P पर विभव V1 इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 या 1/4πε0। ठीक है, 9 गुना 10 की घात 9 Q अपॉन R। तो Q देखिए 2 गुना 10 की घात -7 अपॉन R। देखिए बच्चों, A के कारण P पर मींस A से P तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मीटर बनाओ, 100 से भाग कर दो, अर्थात ये हो गया 0.1 मीटर। ठीक है बच्चों, 10 सेमी का आपने मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड करके 0.1 मीटर हो गया। यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो ले आया, अर्थात V1 इज इक्वल टू हो गया आपका 9 दूनी 18, 18 की 10 में करी 180 और गुना 10 की घात 9 में से 7 गए 10 की घात 2 वोल्ट। या इसे आप लिख सकते हो V1 इज इक्वल टू 18,000 वोल्ट। ठीक है बेटे, 10 की घात 2 का मतलब 100 की गुणा करी 180 में तो 18,000 वोल्ट। ये आ गया A के कारण P पर विभव। ऐसे ही अब आप निकालेंगे B के कारण P पर विभव, इतना ही आ जाएगा ये, क्योंकि आवेश और दूरी सेम है। B के कारण P पर विभव ये भी इतना ही होगा बच्चों, V2 बराबर भी 18,000 वोल्ट ही होगा। इसी प्रकार लिख देंगे बस। तो इसलिए P पर नेट विभव, P पर कुल विभव, ये हो जाएगा बच्चों Vp इज इक्वल टू 18,000 प्लस 18,000, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 36,000 वोल्ट।
आपने देखा P पर विभव हमने निकाल दिया है। अब हम निकालेंगे कहां पर ले जाना है इसको, Q पर। अब Q पर विभव A के कारण Q पर विभव, चूंकि A के कारण कहां पर बच्चों, Q पर क्या विभव, सेम फॉर्मूला लगाइए, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। 1/4πε0 के रिप्लेस 9 गुना 10 की घात 9 और Q के रिप्लेस 2 गुना 10 की घात -7 और R के रिप्लेस देखिए 20 सेंटीमीटर है ये। जब आप इसका मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग कर दो, देखिए 20 सेंटीमीटर है, इसका मीटर बनाने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0.2 मीटर। बताइए बेटा समझ में आया आपके। आपने देखा 20 सेंटीमीटर का मीटर बनाया, 100 से भाग कर दिया तो 0.2 मीटर होगा, या 20 गुना 10 की घात मैंने 2 मीटर ऐसे लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो मैं लिखता हूं बच्चों 0.2। अब देखिए बेटा ये हो जाएगा आपका V1 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे अब, 9 दूनी 18 गुना 9 दूनी 18 गुना 10 की घात 9 में से 7 गए, 10 की घात 2 बचेंगे बेटा, और नीचे आपका 0.2 और है अभी। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 ले आया, 2 निम्मा 18 90 और 90 की 10 की घात 2 में गुणा हो जाएगी तो बेटा ये हो जाएंगे 9000। V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9000 वोल्ट। मैं अपेक्षा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। इसको आप V1 डैश कर दीजिए, V1 डैश आया क्योंकि V1 हमने यहां पर माना है ना, ये हो गया V1 डैश। A के कारण Q पर विभव आ गया। अब ऐसे ही आप देखिए B के कारण Q पर विभव, चूंकि B के कारण कहां पर, Q पर क्या विभव, तो ये हो जाएगा बच्चों V2 डैश बराबर, देखिए जितना आवेश ये है इतना ही है, सेम दूरी भी सेम है, अर्थात विभव भी सेम हो जाएगा, 9000 वोल्ट ही आ जाएगा, 9000 वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब इसलिए Q पर विभव, Q पर कुल विभव, Q पर कुल विभव ये हो जाएगा बेटा VQ, लिख देता हूं मैं इसको, VQ इज इक्वल टू V1 डैश प्लस V2 डैश। जब ऐड करेंगे तो 9000 प्लस 9000 जोड़िए 18000 वोल्ट ये विभव आ गया Q पर। आपने देखा P पर भी विभव आ चुका है, Q पर भी विभव आ चुका है। अब बस मूव कराना है इसको P से Q पर ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य होगा, तो इसके लिए विभवांतर लगाएंगे। विभवांतर का फॉर्मूला होता है बच्चों दो बिंदुओं के बीच VQ माइनस VP। अब आप सोच रहे हो VQ, देखिए P से Q पर मूव कर रहे हैं तो VQ माइनस VP इज इक्वल टू W अपॉन Q से, ये फॉर्मूला होता है बेटे। अब देखना बच्चों VQ 18000 माइनस VP 36000 इज इक्वल टू W ज्ञात करना है। Q आवेश, कितना आवेश है बच्चों, 2 गुना 10 की घात -7, तो ये हो जाएगा बेटा 18000 में से 36000 घटाइए माइनस के 18000 और इज इक्वल टू W बटे 2 गुना 10 की घात -7 जूल। इसकी गुणा कर दो बच्चों तो ये यहां पर कर देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा, या यहां पर भी है अभी जगह, देखिए 18000 दूनी 36000 तो W इज इक्वल टू माइनस के 36000 और गुना 10 की घात -7। ठीक है बेटे, 18000 दूनी 36000 तो 36000 गुना 10 की घात -7, या इसे आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस के 3.6 गुना पावर, देखिएगा अब 1 2 3 4, देखिए मैं 4 अंक पीछे लाया हूं, ध्यान से देखेंगे 36000 गुना 10 की घात -7 है ये, मैं पॉइंट को 4 अंक पीछे ला रहा हूं तो 1 2 3 4 तो 3.6 गुना 10 की घात -3 जूल इतना कार्य होगा। अब देखिए माइनस में आया है अर्थात ये कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा हो रहा है, इसने स्वयं नहीं करा, निकाय ने अपने आप कराया कार्य मिल रहा है इसको, तो माइनस चिन्ह जो है ये दर्शा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर था बच्चों जो भी था शायद 24 था, तो ये जो है माइनस साइन इसमें ये दर्शा रहा है बच्चों W इज इक्वल टू कितना है आपका 3.6 इंटू 10⁻³ जूल कार्य है, ये निकाय पर हुआ, या ये कह दीजिए वैद्युत क्षेत्र द्वारा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। क्वेश्चन में भी पढ़ सकते हैं आप, क्वेश्चन में यही पूछा था कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य होगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं हम, क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र द्वारा ही पूछा होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन 25 की लास्ट 25 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 25 था, ये वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य होगा, तो देखिए 3.6 गुना 10 की घात -3 जूल कार्य होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटे आपके। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों ये चित्र दिया है +10 माइक्रो कूलाम और यहाँ पर दो बिंदु दिए हैं, ए बिंदु, ये बिंदु बी। ठीक है, पहले मैंने चित्र बनाया जो दिया है। निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए ए तथा बी पर विभव। तो ए पर विभव मतलब वी ए बराबर क्वेश्चन मार्क, बी पर विभव मतलब वी बी बराबर क्वेश्चन मार्क। उतने ही ऋण आवेश को मीन्स जितना ये आवेश है उतने ही ऋण आवेश को अर्थात -10 माइक्रो कूलाम। देखिए ये एक बार म्यू लिख रहा है मीन्स माइक्रो, एक बार वो लिख रहा है माइक्रो, दो बार माइक्रो हो गया है, पी को बन गया ये। ठीक है, उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य होगा। तो 2 पॉइंट पूछे हैं। देखिए अगर इस ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाएं तो कार्य पूछा है और इन दोनों बिंदु के अलग अलग विभव भी ज्ञात करने हैं। जबकि दिया है ओ से ए तक की दूरी है, ओ से ए तक की दूरी 0.10 मीटर और बेटा ओ से बी तक की दूरी है 0.20 मीटर। तो बिल्कुल निकालेंगे हम सब कुछ जो पूछा है। देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हमारा काम होगा, ये जो आवेश दिया है ये है 10 माइक्रो कूलाम। देखिए जब 1 माइक्रो दिया हो तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। यहां पर दिए हैं 2 बार माइक्रो, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12। तो ये आप क्या करेंगे, इसका आवेश हो गया बिंदु आवेश 10 गुना 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 बार माइक्रो है तो -12, 3 बार माइक्रो दे दे -18। तो ये 10 गुना 10⁻⁻12 कूलाम ये आवेश है। इस आवेश के कारण यहां पर विभव ज्ञात करना है। तो ये निकालने के लिए ए पर विभव हो जाएगा, क्योंकि ए पर विभव फॉर्मूला हमारे याद है, हर क्वेश्चन में लग रहा है आज ये V1 = 1/4 πε0 Q/R या 9 गुना 10⁻9 Q/R और वैल्यू भी रख दो भाई, इसमें ये लगा रहे हैं बार बार। तो बस अब आप मान रखिए, डायरेक्ट मान है Q का 10 गुना 10⁻12 और R देखिए बेटा यहां से यहां तक की दूरी O से, ये पॉइंट O है, O से A तक की दूरी क्वेश्चन में दी है। कितनी दी है 0.10 या 0.1 कह देंगे इसको आप। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगी। मीन्स ये हो जाएगा V1 = 9 गुना 10�9 और एक 10⁻10 10⁻11 10⁻11 प्लस की और 12 माइनस की 10⁻−1 बची, अर्थात V1 = आ गया 0.9 वोल्ट। ठीक है, ये बच्चों बिंदु ए पर विभव आ गया। इसको आप VA लिख दीजिए, VA। ठीक है बच्चों, समझ में आया बेटा। सिमिलरली अब ऐसे ही आप B पर विभव निकालिए। B पर विभव ये हो जाएगा बच्चों VB = 9 गुना 10⁻9 Q/R। Q देखिए 10 माइक्रो तो 10 गुना 10⁻12 माइक्रो हटाया 10⁻12 ले आया। R देखिए O से B तक की दूरी है 0.20 पॉइंट हटाया, ऊपर एक के आगे 1 2 2 0 ले आया, 20 पंजे 100। तो ये आ गया बच्चों VB = 9 पंजे 45 इंटू पावर देखिए 10⁻9 और एक 10⁻10 और 10⁻−12 मीन्स 10⁻−2 10⁻−2 का मतलब 2 अंक पीछे ले आओ पॉइंट। तो ये पॉइंट यहां से देखिए 10⁻2 है, 2 अंक पीछे 1 2 यहां पर आ जाएगा पॉइंट। तो VB = 0.45 वोल्ट। ये बच्चों B पर विभव आ गया। ठीक है बेटा, तो दोनों पार्ट हमारे हो गए हैं, एक A पर विभव, B पर विभव। अब कह रहा है यदि इतने ही ऋण आवेश को A से B तक ले जाएं तो कार्य, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब किसी आवेश को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच मूव कराते हैं तो कार्य निकालने के लिए विभवांतर का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे VB - VA, A से B पर ले जा रहे हैं ना बेटा, VB - VA = W/Q से, और वैल्यू रखे बेटे VB 0.45 माइनस VA हमने निकाल लिया था 0.9 = W हमें कैलकुलेट करना है। Q आवेश 10 गुना 10⁻12 लेकिन माइनस का है। अब देखिए माइनस नहीं भूल रहा है, तो माइनस के 10 गुना 10⁻12। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसमें से ये माइनस करिए, माइनस का 0.45 बचेगा = W/ माइनस के 10 गुना 10⁻12 माइनस माइनस प्लस 10 की गुना कर दी तो W = आ गया बच्चों W = 10 की 0.45 में हुई तो 4.5
गुणा 10 की घात माइनस के 12 जूल इतना कार्य होगा। मैं अपेक्षा करता हूं आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। क्वेश्चन 27 में बच्चों आपसे कहा है 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए। ऐसे छोड़े गए एक दूसरे की ओर 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग। देखिए ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये गया, एक दूसरे की ओर छोड़ दिए। कितने वेग से? 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब देखिए हमने छोड़ तो दिए एक दूसरे की ओर, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का दुश्मन है। यह प्रतिकर्षित करता है, अर्थात ये मिल नहीं सकते, बिल्कुल पास तक नहीं आ सकते हैं। तो क्या होगा, मैक्सिमम ये इसके कुछ दूरी तक पास जाएगा, यहां तक गया, सपोज कीजिए ये यहां तक गया, और फिर क्या होगा, भाग लेगा, भैया सामने इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रतिकर्षित हो जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की ओर भेजते तो ये उससे अट्रैक्टिव होता उसकी ओर और न्यूट्रल हो जाता उससे मिलकर। लेकिन यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की ओर इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो क्या होगा, ये मैक्सिमम पास तक जाएगा और फिर प्रतिकर्षित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है बेटे, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़े जाते हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितना समीप आ सकते हैं? आर दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी तक ये एक दूसरे के पास आ सकते हैं। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया आपके? अब आप इस चित्र से ही क्वेश्चन आप खुद पढ़ सकते हैं। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़े जाते हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितना पास आ सकते हैं? आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा ये निकालने के लिए देखिए, जब इलेक्ट्रॉन दूर हैं, दूर से चले एक दूसरे की ओर, तो कौन सी ऊर्जा होगी? कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। और जब ये समीपस्थ आ जाएंगे, समीपस्थ आके देखेंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। जब दूर हैं एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, गतिज ऊर्जा, पास आ गए, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटे, तो यहां पर आप क्या करेंगे, चूंकि दूर होने पर इलेक्ट्रॉनों की कुल गतिज ऊर्जा बराबर होगी समीपस्थ होने पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा, जब ये दूर है तो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। पास आ गए तो वो ही गतिज ऊर्जा चेंज हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है बेटे, कि ऐसा क्यों? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन दूर हैं तो गतिज ऊर्जा है, पास आने पर वह गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की कुल गतिज ऊर्जा बराबर समीपस्थ स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, दूर होने पर गतिज ऊर्जा का सूत्र बच्चे को पता है, क्योंकि कक्षा 8 से भी पहले से स्टार्ट हो जाता है अब ये। और गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv² प्लस दूसरे कण की 12mv² इज इक्वल टू समीपस्थ होने पर स्थिति ऊर्जा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये आज अभी हमने कई क्वेश्चन कराए इस पर, स्थिति ऊर्जा के और गति ऊर्जा का, तो हमें पहले से ही पता है। अब वैल्यू रख लेंगे बेटे, 12mv², आधा mv², आधा 1, तो ये हो गया बच्चों mv², पूरा mv² हो गया, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू सबको पता है 9 × 10 की घात 9। Q1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की घात -19। Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की घात -19। R बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है बेटे, अब वैल्यू रख लीजिए, R को इधर ले आइए, तो R इज इक्वल टू, देखिए कैलकुलेशन पहले करते हैं। कैलकुलेशन करने का आसान तरीका होता है, पहले संख्याएं एक साथ कर लो और घात एक साथ। तो संख्याएं देखिए, 16 × 16 256 गुणा 9 2304, मीन्स ये हो गया 23.04 इंटू पावर देखिए 19 और 19 38 माइनस के 9 प्लस के तो 10 की घात -29 अपॉन इसको बेटा इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आइए, R इधर आ गया है, मीन्स mv²। ठीक है बेटे, अब वैल्यू रख रहा हूं मैं यहां, देखिए बच्चों R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 23.04 गुना 10 की घात -29 अपॉन
m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम कहां से आया, पेपर में दिया रहेगा, वैसे आपके याद भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, वी इलेक्ट्रॉन का वेग 10 की घात 6 स्क्वायर हो रहा है तो 10 की घात 12। कुछ गंदे बच्चे 10 की घात 6 का जब स्क्वायर करते हैं तो 10 की घात 36 कर देते हैं। बेटा ये गलत हो जाएगा। देखिए जब गुणा में जो घातें होती हैं वे जुड़ती हैं, तो 10 की घात 6 का मतलब होगा 10 की घात 6 के स्क्वायर का मतलब होगा 10 की घात 6 गुना 10 की घात 6, तो ये हो जाएगी 10 की घात 6 प्लस 6 मीन्स 10 की घात 12। तो ये बेटा ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करें, परीक्षा में सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है इसमें। तो अब देखिए ये हो जाएगा बच्चों 23.04 अपॉन 9.1 या 9 ही लिख दो, कैलकुलेशन जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा इनटू पावर हो जाएंगे। देखिए 31 में से 12 गए 19 माइनस के, 31 में से 12 गए 19 माइनस के, इन 19 को आप ऊपर ले जाए प्लस के 19 और माइनस के 29, अर्थात ये बचेगा 10 की घात माइनस 10 मीन्स r इज इक्वल टू 9 दूनी 18, कितने बच्चे बच्चों 5, 50 हो गए, 9 पंजे 45, कितने बचे बेटे 5, 9 छिक्का 54, 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, या इसको आप लिख दीजिए 10 टू द पावर माइनस 10 जो आज ही पढ़ाया था, 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, अर्थात 2.56 एंगस्ट्रॉम। तो इनको एक दूसरे की ओर कितने समीप ला सकते हैं, 2.56 एंगस्ट्रॉम दूरी तक एक दूसरे के इन्हें पास लाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 भी हुआ बेटे। आज आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको अगले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इससे आगे कल करेंगे। थैंक यू सो मच।